Your question is e की पावर x cos 3x, e की पावर x cos 3x है, बोर्ड का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन e की पावर x cos 3x dx। Here ex is exponential function and cos 3x is equal to अपना trigonometrical function। तो using I here, तो कौन पहले आ रहा है, which one is coming earlier, तो किसको हम u माने, किसको जी, हाँ तो u किसको मानो, ये आपका आइलेट में बिल्कुल ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कमिंग लेटर एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल इज कमिंग फर्स्ट। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल को आप क्या करेंगे, आपका u कर दीजिएगा और उसको भी। तो ना अप्लाई फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx of first function into integration of second function and the whole dx। तो now first function integration of e की power x dx means second function integration of dy dx of now cos 3x into integration of e की power x dx and now the whole one dx। for this ये I is equal to integration हो गया आपका, नाम देखो, this is I, ये आपने I ले लिया। तो cos 3 will be remaining as it is, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x आपका हो जाएगा, आपका देखिए ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x का क्या होगा, पढ़ो माइनस sin 3x और फिर आपका अगेन आइलेट आप यूज करेंगे इनटू आइलेट सॉरी चेन रूल, आइलेट तो यूज करेंगे चेन रूल। तो फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x होगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो ब्यूटीफुल आपका नाम ये d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो गया, 3 इज वर्किंग एज ए कोफिशिएंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x और आपका नाम दिस था ये dx, अब आपका ये पूरी के लिए आ गया। तो नाउ I इज इक्वल टू नाउ e की पावर x cos 3x माइनस माइनस का देखो प्लस, this 3 will come earlier। now देखो अब आपका e की पावर x sin 3x and dx की याद रखिए, हो गया सर। अब क्या करो, व्हाट आई हैव टू डू हियर, चेक करो मैंने कहीं पे गड़बड़ तो नहीं किया। श्योर, ओके, चलिए ठीक है सर, आप कहते हैं यूजिंग अगेन आइलेट हियर, यहां फिर आपको आइलेट यूज करना पड़ेगा क्योंकि e की पावर x इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड sin 3x इज इक्वल टू आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको आप u ले लीजिएगा एंड अगेन इसको v ले लीजिएगा। श्योर, तो i इज इक्वल टू आपका देखो ना e की पावर x cos 3x, ये बिल्कुल ऐसे रहेगा प्लस, आप चाहते तो इसको अलग से कर सकते थे, अपना बात को उसको ऐड कर देते, नहीं तो ये कंटिन्यू आपको लिखना ही पड़ेगा ना। देखिए फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट sin 3x
इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका नाम देखो दिस है ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ और फिर देखो माइनस ये आपने किया इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ नाउ ये साइन 3x आ जाएगा into integration of now d by dx of sin 3x सेकेंड फंक्शन है फिर आपका देखो e की पावर x dx एंड द होल dx एक सवाल में आपको दो सवाल मिल जा रहे हैं now e की पावर x cos 3x ऐसे ही रखेगा प्लस 3 sin 3x देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल into e की पावर x का आपका e की पावर x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x का आपका नाम इट इज cos 3x हो जाएगा देखिए and now again by chain rule again sin हट जाएगा and 3x 3 into एक्चुअल में ये d by dx of x ऐसे आता है देखिए आपका नाम जो मैंने यहाँ पे लिखा था now into ये फिर आपका e की पावर x and the whole one dx is here ये देखिए I is equal to e की पावर x now देखो this is the cos 3x plus ये देखो 3 ये आपका 3 into e की पावर x देखो sin 3x this 3 was common for this one ये याद रखिएगा यहाँ पे आप अगर ब्रैकेट में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे मीडियम लगा दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी लार्जर लगा हुआ है तो ये देखो आपका लूपिंग जिसको आप कहते हैं देखो आपका अगेन अगेन ये माइनस आपका देखो दिस ये 3 3 is 9 ये देखो 3 ये देखो 3 3 is 9 आपका देखिए इज इट क्लियर नाउ 3 3 is 9 और e की पावर x आपका नाम देखो ये e की पावर x d by dx ऑफ x आपका 1 हो गया इज इट क्लियर ना तो e की पावर x cos 3x ये हो गया सर 3 3 is 9 प्लस माइनस इज माइनस आपका देखो एंड ये आपका नाम 3 d by dx of x is 1 तो आपका 3 cos 3x e की पावर x इज इट क्लियर नाउ फ्रॉम equation number 1 it's in a very beginning आपका देखो आप इसको you can write I is equal to आप लिख सकते थे देखो so I is equal to e की पावर x ना देखो cos 3x plus 3 e की पावर x ना देखो this is sin 3x ये देखिए और माइनस this is 9 e की पावर x cos 3x ये आपका देखो ना this और dx बाहर से है तो देखो ना 9 I आपका आ गया it is going to be transposed on the left hand side by changing its sign जिसको आप ot कहते हैं now e की power x now cos 3x और plus 3 into e की power x sin 3x आप दे दो 9 plus 1 is 10 10 I is equal to e की power x cos 3x और plus now देखो 3 sin 3x ये मैंने e की power x कॉमन ले लिया देखो दोनों ये ऊपर का dx मैंने ये अंकल ये आ तो गया आपका देखो 3 3 से 9 9 into e की पावर x cos 3x dx ये आई तो रखा हुआ है सुबह सुबह क्या नींद आती है e की पावर x by 10 ये तो पढ़ने का बहुत अच्छा टाइम होता है इस समय तो बेवड़े भी नहीं घूमते तो ये आपका दिस इज I is equal to e has a power x over 10 into cos 3x plus 3 sin x और प्लस c लगा दीजिएगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसके बाद सॉल्यूशन नंबर 2 बोर्ड के ही क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ मैंने आज करा रहा हूं तो नाउ I is equal to आपका नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin देखो log x dx हो गया देखिए you have only one function that is sin into log x से आपका देखो ना दिया तो यहां पे here यहां पे जो इंटीग्रेंट है आपका देखो कंटेन्स expression in the form of देखो आपका sin theta where
थीटा इज इक्वल आपका देखो नाउ ए log x which is the function of x, जो x का फंक्शन है आपका देखो ना, तो बाय यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे आप z इज इक्वल टू log x ये कर देंगे। तो ना ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक्चुअल में d बाई डी एक्स ऑफ z हुआ आपका देखो ना, इस इक्वल ये d बाई डी एक्स ऑफ log x और इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x, दिस इज द चेन रूल CR चेन रूल ये हो, तो कायदे से dz by dx इज इक्वल टू log x का व्हाट 1 upon x और इनटू ये देखो तो ये ऊपर जाएगा, तो dz इज इक्वल टू dx ओवर ये देखो x आ गया। अब आपको एक चीज पता होगी कि देखो ये log z बेस e इज इक्वल टू आपका देखो x होता है, ये पहले 9th में था लॉग वगैरह, पता नहीं आपके सरकारों का दिमाग क्यों खराब हुआ है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये देखो ये है log x बेस e इस इक्वल आपका देखो ये z e की पावर z इज इक्वल x हो जाता है यहाँ पर देखो ना। अब आपका ना यहाँ पे dz इज इक्वल टू dx ओवर नाउ x है, x की जगह में क्या लिखेंगे आप, x की जगह में क्या लिखेंगे e की पावर z, ऊपर चला जाएगा तो ना e की पावर z dz इस इक्वल टू आपका देखो dx, ये जो आपने z इज इक्वल टू log x लिखा है, log x देखो बेस e इज इक्वल टू z, तो आपका देखो ये जो बेस में रहता उसकी पावर आपकी राइट हैंड साइड वाले इज इक्वल टू जो log के साथ है एक्चुअल में वो यहां आ जाता है। ये आपका अब फाइनल आपका ये आ गया। अब नाउ देखो i इज इक्वल टू आपका साइन, साइन की जगह में आपका देखो ना इन प्लेस ऑफ log x यू विल राइट sin z और dx की जगह में देखो आपका ना इनटू e की पावर z और dz आ जाएगा। देखिए नाउ applying here I let e की पावर x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन और आपका नाम देख सकता है sin z इज इक्वल टू आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सेम अगर आप देखेंगे आपका नाम देख सकता है ये चीज आ गई, इसलिए दोनों को अगर बाई भी आपसे वहां पे नहीं समझ आया तो यहाँ भी आ जाएगा, वैसे नहीं समझने वाली तो कोई बात ही नहीं थी ना। फॉर्मूला अप्लाई, फिर वो इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of now this is the first function into integration of second function and the whole dx for this. So now I is equal to this is the sin z आप लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx z सॉरी z और माइनस integration of d by dz of now this is the sin z into integration of e की पावर z dz है आपका नाम एंड द होल वन dz है। तो ना i इज इक्वल टू आपका देखो ना sin z, ये आपका e की पावर z का आपका नाम इंटीग्रेशन e की पावर z ही होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ d by dz of sin z is what, this is the cos z और फिर cos आ जाता d by dz of z आपका 1 हो जाएगा चेन रूल से आपका नाम इनटू e की पावर z और आपका नाम तो ना i इज इक्वल टू आपका देखो ना sin z e की पावर z माइनस यहां फिर अगेन यूजिंग आइलेट, यहां फिर आप आइलेट यूज कर दीजिएगा आपका ये माइनस
अब यहाँ चाहिए ब्रैकेट ही लगा दीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड आपका नाम माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ ब्रैकेट करली लगा देता हूँ क्योंकि ये बाहर आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए आपका नाम, तो डी बाई डी जेड ऑफ, नाउ देखो दिस इज द cos z इनटू एक्चुअल में डी बाई डी जेड ऑफ, z होगा चेन रूल देखिए आपका नाम इनटू आपका e की पावर z डी जेड एंड द होल वन डी जेड हियर, तो i इज इक्वल टू आपका देखो ना e की पावर z sin z, तो ये तो बिल्कुल ऐसे रहेगा माइनस cos z, ये e की पावर z ऐसे ही रहेगा सर माइनस cos z का आपका देखो नाउ दिस इज cos z का माइनस sin z, ओके नाउ इनटू ये आपका 1 हो जाएगा और इनटू आपका e की पावर z dz हो जाएगा, क्योंकि e की पावर z dz एंड दिस इज आपका नाउ फॉर दिस, ये देखिए श्योर i इज इक्वल टू e की पावर z, नाउ देखो दिस इज sin z, ये माइनस प्लस का माइनस आपका देखो दिस इज e की पावर z आपका नाउ cos z, और ये माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा, देखिए आपका नाउ माइनस e की पावर z आपका नाउ sin z dz, ये देखिए श्योर, तो ना i इज इक्वल टू देखिए e की जब बात तो कॉमन तो लेटर ऑन वी कैन राइट अपना नाउ ये cos z हो गया, नाउ माइनस दिस इज द i इज इक्वल टू sin z e की पावर z sin z e की पावर z z हो गया आपका, so it will transpose on the left hand side, so the sign is going to be changed, ot जिसको आप कहते हैं ट्रांसपोजिंग, ना तो 2i e की पावर z आपका कॉमन ले लीजिएगा आपका नाउ sin z और माइनस आपका नाउ देखो दिस इज द cos z, 1 and 1i is 2i is equal to e की पावर z, now sin z और minus this is the cos z, I is equal to आपका e की पावर z by 2 और now this is the sin z और minus cos z, this is your answer आपका देखिए, ठीक हो गया सर, अब ये आंसर हो गया, लेकिन द क्वेश्चन वाज इन व्हाट x में था, ये तो z में आया आपका देखो ना, अब आप क्या करेंगे सर जी, e की पावर x को क्या करेंगे आप, e की पावर z को, e की पावर z क्या था आपका, क्या था x, e की पावर z आपका नाम x ओवर 2 आ गया सर आपका इनटू sin z की जगह में आपका व्हाट यू हैव टू राइट log x माइनस cos, और ये आपका देखो दिस इज log x और प्लस c, तो नाउ दिस हो गया सर, i इज इक्वल टू x by 2 sin of log x minus cos of log x, ये मैंने ये हटा दिया ब्रैकेट, ये यूज कर दिया आपका, ठीक है सर, इज इट क्लियर, तो ना अब आंसर आपका दिया है, यहाँ पे जो आंसर मैंने लिखा हुआ है वो e की पावर z के लिए आया है, उसके बाद नाउ इन प्लेस ऑफ दिस e की पावर z यू आर गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूट दिस x और आपका नाउ देन log x यहाँ से वैल्यू आपका z था तो z की जगह में आपने log x रख दिया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, फाइन, प्लीज डू इट।